गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे मैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही शॉर्टकट तरीक़ा से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं काफ़ी कम समय में बताऊँगा। और जिस दिन मैं क्लास देने आऊँगा उस दिन मैं डिटेल से तुम लोगों को बता दूँगा। जहाँ तक समझ में आता है समझने का कोशिश करना। यहाँ पे देखो 1 नंबर में लिखा हुआ है अनलेस, ठीक है। अनलेस जो है एक कंडीशन को डिनोट करता है। अनलेस का मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी तुम्हारा नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। देखो सी हमको, अच्छा चलो बता देते हैं। द पॉलिटिशियन वाज अफ्रेड, अफ्रेड माने डरा हुआ। सी वुड लॉस द पब्लिक सपोर्ट, एक लेडी है जो लॉस कर रही है पब्लिक सपोर्ट को। वो क्या लॉस मतलब क्या होता है, कम करना। अनलेस सी एक्सप्रेस्ड अपोजिशन टू इंक्रीज टैक्सेस, जब तक वो टैक्सेस में इंक्रीजिंग नहीं करेगी अपोजिशन पार्टी में, जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, देखो नहीं वर्ड आ रहा है ना, नहीं करेगी, तो ये अनलेस का मतलब हो गया नहीं, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस का अनलेस होगा। और अनटिल क्यों नहीं हुआ, अनटिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अनटिल एक टाइम को डिनोट करता है, ओके। टिल क्यों नहीं हुआ, TILL 2 नंबर। टिल इसलिए नहीं हुआ कि ये किसी चीज़ को ब्लॉक कर देता है कि यहाँ से यहाँ तक। और लिस्ट का बात करें, लिस्ट का मतलब होता है कम, तो यहाँ पे अनलेस ही सूटेबल है। 2 नंबर देखते हैं। देखो वंस अपन ए टाइम द इंग्लिश रूल्ड, रूल माने यहाँ क्या है, रूल मीन्स है शासन करना, ओके। तो इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है अंग्रेज़ों का। इंग्लिश एक नेशन को यहाँ डिनोट किया जा रहा है। कभी हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश नहीं बोलते हैं, द ब्रिटिश बोलते हैं, द ब्रिटिश, द इंग्लैंड, द स्पेनिश। ठीक इसी तरह द इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है। अगर लैंग्वेज होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ये बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आई स्पीक द इंग्लिश, द इंग्लिश वहाँ यूज नहीं करते हैं। लैंग्वेज रहता है तो इंग्लिश के पहले द नहीं होता है। जब नेशन, नेशनल, कंट्री को डिनोट किया जाएगा तब वहाँ द का यूज होगा। और देखा जाए तो द का यूज देखो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जैसे दिस इज़ द बेस्ट कार इन आवर टाउन। और दूसरी बात है कि द का यूज हम लोग जानते हैं जब उसका सेंटेंस में उसका चर्चा कर दिया है, फिर से उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, तब द का प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट नाउन में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये काफ़ी लोगों का सही भी हुआ है। यहाँ पे ऑन 5 PM, देखो 5 PM जो है तुम्हारा, ये क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो टाइम के लिए क्या ऑन का यूज करते हैं, नहीं, टाइम के लिए 8 का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 8 मिडनाइट, 8 आफ्टरनून, 8 7 PM, 8 का यूज होता है। और थर्ड संडे, देखो थर्ड संडे के आगे क्या लिखा हुआ है, 8। तो यहाँ संडे क्या है, एक डे है, तो डे के लिए ऑन का यूज होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन मेमोरियल डे, ऑन दिवाली, ठीक है। और लास्ट इन मई 2006, तो इन यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन 1 नंबर 8 ऑन इन, ठीक है। इन का यूज तो तुम लोग जानते हो, जैसे इन अप्रैल, इन 2015, इन 21st सेंचुरी। तो इन का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे एक ईयर हो, सेंचुरी का बात हो, मंथ का बात हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अमेंडेड। अच्छा एक देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। अमेंडेड मतलब क्या होता है, किसी तरह का बिल पे, कानून पे सुधार करना, ठीक है। और एक ई नंबर का अगर तुम देखो, इमेंडेड, इमेंडेड का मतलब क्या है, ये इमेंडेड का मतलब ये है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, IMPROVE, इम्प्रूव। तो यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, अलाउ ओमेन टू वोट, अलाउ ओमेन टू वोट मतलब अलाउ माने परमिशन देना, किसको, ओमेन को, क्या, वोट। तो एक कानून को अमेंडेड किया गया है ना, तो यहाँ पे अमेंडेड का अमेंडेड ही होगा, ठीक है। और ये एक वॉइस में बना हुआ है, किस में बना हुआ, वॉइस में। वॉइस में MB3 का यूज होता है, जो अमेंडेड MB3 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा अमेंडेड का अमेंडेड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
द वेदर दिस समर इज एज बेड एज, ओ सॉरी डेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस तुम्हारा एज बेड एज ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है एज बेड एज, ये तुम्हारा एज बेड एज, जैसे कि हम लोग इसका एक कंडीशन है एज एज सो एज, ये पॉजिटिव डिग्री में होता है। जब मैं डिग्री बताऊंगा तो तुम लोग क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एज वेट एज। 6 नंबर देखते हैं। माई ब्रदर इज एलर्जिक टू इन डॉग, मतलब मेरे एक भाई है जो डॉग से नफरत करता है। तो सो मनी क्या होता है इसलिए, तो क्या इसलिए मैं प्यार करता हूँ, पहला चीज़ पॉजिटिव में नहीं है, उसको क्या कर रहा है वो डॉग को इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पे एंड तो हो नहीं सकता है। एंड मतलब क्या होता है, और एंड होगा नहीं, एज वेल एज होगा नहीं, क्या बचा वेर एज। वेर एज मीन्स क्या होता है, वेर एज का मतलब होता है जहाँ पर, ये कंजक्शन है, ठीक है। ये कंजक्शन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जब दो सेंटेंस एक दूसरे का अपोजिट होता है तब हम लोग वेर एज का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर वेर एज, ठीक है। 7 नंबर, अच्छा, उमंग। उमंग एक लड़का का नाम है, क्या किया, रेन। पहले तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, रन रेन रन। तो उमंग ने दौड़ा टूवर्ड्स माने क्या, एक किसी की तरफ। तो जब दौड़ा है तो यहाँ पे एक गेट है और एक क्रेजली है। क्रेजली मतलब पागल, जैसे क्रेजी को नहीं बोलते हैं पागल के जैसा। तो दौड़ने का काम कौन कौन किया, उमंग। और यहाँ क्रेजली क्या है, एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब कौन सा है, रेन। तो रेन के बाद ही तुम्हारा क्रेजली आएगा। तो ऑप्शंस 2 में तुम लोग देखो क्या हुआ है, रेन के बाद क्रेजली टूवर्ड्स द गेट। और एक यहाँ पे समझने वाली बात है, टूवर्ड्स माने मीन्स होता है मतलब किसी की ओर, तो गेट की ओर, इन द इवनिंग। तो ऑप्शन से यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 8 नंबर देखो, समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्लास में इसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी देखो हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये 8 नंबर देखते हैं। दोज नेट्स वेयर लार्जर इनफ। लार्जर का यूज हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, पहली बात। और ये सेंटेंस में हमारा कंपैरेटिव डिग्री नहीं, दो चीज़ के साथ कंपेयर किया जाएगा तब। तो यहाँ पे हो रहा है ए गुड साइज सैल्मन, मतलब वो उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है। तो पहली बात तो लार्जर होगा नहीं, और मोर का भी यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोर का भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। लार्जेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे कि कुछ देर पहले हम बोले थे ना कि इंग्लिश इज स्पोकन, नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि कंपेयर किया जाता है सभी चीज़ से। दिस इज़ द बेस्ट कार इन आवर टाउन, मतलब ये हमारे शहर में सबसे बेस्ट कार है, तब वहाँ पे बेस्ट लार्जेस्ट ये यूज होता है। तो यहाँ ये भी नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के मतलब ये एक सिंपल किसी के बारे में कंपेयर नहीं किया गया है, ये अपने आप में बोला जा रहा है। तो बचा लार्ज इनफ, तुम्हारा 3 नंबर सही होगा, लार्ज इनफ, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर तो सबका सही हो जाना चाहिए। ये सिंस है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव बीन का यूज होता है। तो ये तुम्हारा 1 नंबर हो जाएगा, हैव बीन लॉस्ट, नहीं सॉरी, ये ए बीन लॉस्ट नहीं होगा, हैव लॉस्ट होगा, क्योंकि हैव बीन लॉस्ट लॉस्टिंग होना चाहिए, LOSTING, यहाँ ING लगना चाहिए। तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हैं ये जो तुम्हारा टेंस है टुक प्लेस, कौन सा टेंस चला गया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सिंस हॉलोकॉस्ट टुक प्लेस मैनी इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, यहाँ पे होगा तुम्हारा हैव लॉस्ट देयर लाइफ होगा, 3 नंबर।
इफ़ यू हैव वार्न मी आई वुड नॉट हैव टोल्ड। देखो हैव टोल्ड कौन टेंस है ये? देखो टेंस का काम कितना आ रहा है, टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? नहीं, यहाँ पे वुड का यूज हो गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पास्ट में बात किया जा रहा है तो इसका सेंटेंस क्या होगा? पहली बात हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा तो क्या होगा? हेड वार्न नहीं होगा, क्योंकि हेड है तो MB3 होना चाहिए ना, ये MB3 नहीं है, एक नंबर नहीं होगा, बचा दो नंबर। इफ़ यू, देखो यहाँ इफ़ का यूज है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट में ही होगा, तो ये वार्न नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। बचा पास्ट परफेक्ट, तुम्हारा ये 3 नंबर सही होगा, हैड वार्न। इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि यहाँ पे इफ का यूज किया हुआ है। ठीक है, इफ का सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट पहला होता है, दूसरा भी पास्ट परफेक्ट होता है। देखो ये तुम्हारा है इफ इट डोंट, डोंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इट के साथ डोंट का यूज होता है। वेरी गुड। इज नॉट, इज नॉट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इज नॉट होगा तो रेनिंग होना चाहिए, RAINING होना चाहिए ना, इज MR, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तुम्हारा 3 नंबर नहीं हुआ, 1 नंबर नहीं हुआ, बचा कौन? डजंट, तुम्हारा ये 2 नंबर सही होगा। इसका मतलब ये बोला जा रहा है इफ़ इट डजंट रेन टुमारो, अगर कल पानी नहीं होता है, যদি কলকে জল না বৃষ্টি না হয় এটা কি টেন্স চলে এসেছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ঠিক আছে, তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মধ্যে ডাজেন্ট ইউজ সব সময় হয়। ডোন্ট কেন করলাম না? কারণ কি এখানে ইট ইউজ আছে, ইট ইজ দ্য সিঙ্গুলার। ঠিক আছে, সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, ইট সঙ্গে ডাজেন্ট ইউজ হবে। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जो दिया हुआ है 12 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? देखो 4-5 डेज, पहली तो ये दिया हुआ है। सिंस 4 का यूज हम लोग किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। हैव बीन है, ठीक है, हैव बीन को ही चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज कब होता है? जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये तुम्हारा प्लूरल हो। लेकिन तुम बोलोगे कि सर ये तो सब्जेक्ट तो पर्सन दिया हुआ है 70%, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ई का यूज हो गया, मतलब 70 लोगों में से एक आदमी, तो क्या हो गया? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है तो क्या होगा? ये हैज़ बीन इंटरटेनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बीइंग का यूज होगा नहीं, इज होगा नहीं, क्योंकि 4 दिया हुआ, 4-5 डेज, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में इज MR का भी यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा क्या? हम लोग एम, ये देखो एमोंग में कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि एक, देखो एक बाईसाइकिल है, ट्रेन है, उसके बाद ए न्यू बैकपैक फॉर हिज बर्थडे, 3 चीज़ तुम लोगों को नज़र आ रहा है। ये 3 चीज़ नहीं है, देखो एंड दे दिया है ना, मतलब इसका कहानी ख़त्म। अब क्या बचा? इसमें सिर्फ 2 लोग बचा। 2 लोग मतलब क्या? एक बाईसाइकिल और एक ट्रेन। 2 लोगों के साथ चुनने का बात किया जा रहा है, चूज करने का, तो 2 लोगों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो इनलार्जिंग होगा। 15 नंबर देखें, ये क्या किया? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो नन ऑफ 40 फर्म्स, 14 दिया हुआ है ना, 14 दिया हुआ है, तो ये क्या प्लूरल हो रहा है? तो प्लूरल के लिए क्या तुम लोग किए होगे? इसमें हेल्पिंग आर का किए होगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये नॉन दे दिया है, मतलब कोई नहीं, 14 में से 14 में से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कोई नहीं मतलब नथिंग। नथिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो इज गोइंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा होता है
तुम्हारा ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नन, नोबडी, नथिंग, ऑन, एनी, ए मैनी जैसे होता है ना, ये सब जहाँ ए लग जाता है या नॉन लग जाता है वो तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, 15 तो हो गया। अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको जितना सारा कन्फ्यूजन है दूर कर देंगे। ठीक है, ओके। काफ़ी लोगों का आंसर आया, काफ़ी लोगों का आंसर नहीं भी आया है। जिसका आंसर आया है वेरी गुड, उसको इसी तरह तुम लोग अपना तैयारी करते रहो। ओके, बाय, टेक केयर।